अफरीदा जी, ये तो खैर इतिहास की बात हो गई, थोड़ा सा ना इस बार के चुनावी समीकरणों को समझाइए। AIUDF मतलब इस बार क्या कांग्रेस के लिए स्पेशली लोअर असम में चुनौती बनेगा? चुनाव से ठीक पहले किस तरह के कैंपेन चले हैं? आप हमें याद है हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई, उन्होंने बीजेपी के एक हैंडल से वो एक वीडियो अपलोड किया गया जिसमें मियाँ मुस्लिम्स, जो मियाँ भाई हैं वहां के, जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स के लिए शब्द इस्तेमाल होता है, उनको टारगेट करते हुए उस स्कल कैप वाला वीडियो था, उसको डिलीट किया गया। क्या ये बात श्योर शॉर्ट तरीके से कही जा सकती है कि मुस्लिम वोट बटेगा इस बार भी AIUDF और कांग्रेस के बीच, या कांग्रेस का दावा उस पर ज्यादा पुरजोर तरीके से होगा? कुलदीप जी, सबसे पहले मैं ये मियाँ मुस्लिम वाले नैरेटिव पे आती हूँ, क्योंकि वो भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपने उठाया। पूरे देश भर में मियाँ किसको बोलते हैं? मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ, यहाँ पे मियाँ भाई बोलते हैं मुसलमानों को, है ना, देश भर में। कोई ये स्पष्टीकरण ये कहीं पे देश भर में किसी के दिमाग में नहीं है कि मियाँ इज बांग्लादेशी घुसपैठ इन्फिल्ट्रेटर। और हिमंता जी बोलते हैं मैं तो मियाँ बोलती हूँ घुसपैठ को, तो आप घुसपैठ वर्ड क्यों नहीं यूज करते हैं भाई? आपको मियाँ ही वर्ड क्यों यूज करना है? और ये बिल्कुल गलत है। मैं असम से हूँ, ये बिल्कुल गलत है कि असम में सब लोग जानते हैं कि मियाँ इज बांग्लादेशी। ऐसा नहीं है, मियाँ इज मुस्लिम इवन देयर। ये हिमंता जी ने शुरू कर दिया कि जब भी मैं मियाँ वर्ड इस्तेमाल करूं, दरअसल मैं इन्फिल्ट्रेटर और घुसपैठ के बारे में बात कर रहा हूं। दिस इज ही इज ट्राइंग टू जस्ट यूज दिस टर्म लूजली, कि जहां उनके फायदे में हो वो मुसलमान भी आप समझ ले तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से कि इवन इफ देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल हु थिंक्स दैट आई एम आस्किंग यू टू टॉर्चर द मुस्लिम्स, कोई बात नहीं। उस गलतफहमी को क्लियर करने का उनको बहुत जल्दबाजी और बहुत इंटरेस्ट ईगरनेस नहीं है। तो दैट इज द नैरेटिव ही इज यूजिंग फॉर दैट। हालांकि वो थोड़ा सा उल्टा भी पड़ गया जब आपने इतना खुला अपने ये मैसेज देने आप लग गए, तो आप ही के किसी ने वो गोली बंदूक उठाते हुए आपका फोटो लगा दिया। अब क्या हुआ उसके वजह से, बिकॉज ग्लोबली देयर आर अदर मुस्लिम कम्युनिटी हु वुड नोटिस दैट, तो वो थोड़ा सा उनको उल्टा पड़ गया कि ये मुसलमानों को मारने के लिए सीधा निशाना लगाओ, गोली से उड़ाओ टाइप का फोटो किसी एक ने उनके IT डिपार्टमेंट से लगा दिया। उनको लगा जब बॉस ये करते ही है तो हम क्यों ना ये लिबर्टी ले लिया लिबर्टी, और ये थोड़ा उनको उल्टा पड़ गया क्योंकि ये ग्लोबली नोटिस हो जाता है ना। फिर अगर आप एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर देते हो, देन ही हैड टू बैक ट्रैक, ही हैड टू पनिश दिस गाय। सो आई एम सेइंग कि ये सारी चीजें उनकी डिलिबरेट इलेक्शन स्ट्रैटेजी है। और इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें, मैंने जो शुरू में कहा कि एक नर्वसनेस है, और उस हिसाब से आप ये सारे डिसीजंस और सारे जो डेवलपमेंट्स आपको देखना पड़ेगा। पाकिस्तान लिंक से लेके एवरीथिंग हैज टू बी लुक्ड एट। अब कौन सा पाकिस्तान लिंक आप इस्टेब्लिश कर पाए, आप बताइए। उन्होंने 2016 में ये जॉब छोड़ दिया था एलिजाबेथ ने, गौरव गोगोई की पत्नी ने, है ना। हाँ, 2016 में वो जॉब छोड़ दिया था उन्होंने। अब उस पीरियड की बात करें जब आप खुद कांग्रेस में थे, तब आपने क्यों नहीं उठाया भाई ये चीज कि गौरव जा रहा है पाकिस्तान और वहां वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है एलिजाबेथ के थ्रू पाकिस्तानी अथॉरिटीज के साथ। आप देशभक्त हो भाई, यू आर अ पेट्रियट। आप 2016 से अब 2026 तक वेट कर रहे थे ये बात उठाने के लिए। अभी याद आया आपको कि अरे वो 2013 में गया था पाकिस्तान, देखो उस समय वो इंफॉर्मेशन उसने शेयर किया होगा। तब तो वो 13 में MP भी नहीं था, वो तो 2014 में वो MP बना, है ना। तो ये सारी चीजें इट इज नॉट एडिंग ऑन। और बोलने वाले लोग असम में कम है ना। तो इस तरह से स्पष्ट बोलने वाले लोग, समझाने वाले लोग, असम के लोग जो है, भाषा का भी प्रॉब्लम है तो हिंदी में नहीं बोल पाएंगे। मैंने तो मुश्किल से आज तक के मेरे रिपोर्टिंग के दौरान हिंदी सीख ली, तो मैं फिर भी अपने बात को पहुंचा पाती हूँ। बहुत लोग हैं असम में जो ये सारी चीजें जानते हैं। घुसपैठ की भी बात आप करें तो 71 का कट ऑफ जब बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप क्या कर सकते हैं। 71 से पहले जो लोग आए वो तो लेजिटिमेट सिटीजन्स बन गए ना। पार्टीशन तो दोनों तरफ हुआ है ना, सिर्फ पाकिस्तान के पार्टीशन हम समझ लेते हैं, बांग्लादेश के साइड में भी एक पार्टीशन हुआ है, वहां भी देश का एक टुकड़ा उधर गया ना। तो पार्टीशन के दौरान मास माइग्रेशन होता है, सबको पता है ये दुनिया भर में। तो उस समय मास माइग्रेशन के प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए 71 का कट ऑफ रखा गया। कुछ लोग नहीं जाना चाहते बांग्लादेश की तरफ, वो इंडिया में रहना चाहते थे, उन लोग को ये सहूलियत दिया गया कि चलो भाई 71 से
पहले अगर आप आ गए थे तो आपको हक है इंडिया में रहने का। आफ्टर ऑल एक ही देश था ना पहले, अचानक आपने लकीर खींच दी कि चलो ये बांग्लादेश हो गया, आप अब बताओ आपको किधर रहना है। तो कुछ लोगों ने उस समय डिसाइड किया हम तो भारत में रहेंगे। तो वो 71 से पहले आने वाले लोग आर इंडियन सिटीजन्स, हिमंता जी को ये पता होना चाहिए। उसके बाद आने वाले लोग ही घुसपैठी है। तो बांग्ला स्पीकिंग तो बहुत है ना उसके अंदर, 71 से पहले आने वाले लोगों में से। तो आप बार बार बांग्ला स्पीकिंग मियाँ को घुसपैठ बोलते हो, ये क्लैरिफाई कौन करेगा कि असम अकॉर्ड में, कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ये हक मिला हुआ है, वो भारतीय नागरिक है। उनको आप बांग्लादेशी बोल के, भगाओ बोल के, रिक्शा में 5 रुपए मांगते हैं, 4 रुपए दो करके। सब तो 71 के बाद वाले लोग नहीं है ना। इसके पहले असम में जो राजनीतिक लाइन थी, जो नैरेटिव था आज से 15 साल पहले, वो इतना स्ट्रांग नहीं था घुसपैठियों को लेकर के। कांग्रेस की सरकार भी रही वहां पर। थोड़ा सा अगर आप इस पर ब्रीफली बता सकें कि इसको, जिसको आसान सरल भाषा में कहते हैं कि धुआं उठ रहा है तो कहीं आग तो लगी ही होगी। हाँ, मैं बताती कुछ तो लूज बॉर्डर्स थे ही जिसकी वजह से घुसपैठी आए, और वो घुसपैठियों के आने से एक लोकल रिजेंटमेंट पैदा हुआ जिसको कैपिटलाइज कर दिया हिमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई वाली बीजेपी ने। क्या ये बात सही नहीं है? यूएस को देखा है आपने किस तरह से क्रैकडाउन करते हैं कि कोई इलीगल इमिग्रेंट नहीं आएगा, भगाओ उनको यहां से। करो ना आप क्रैकडाउन। अरे डबल इंजन सरकार है आपके पास, बीएसएफ इज ए सेंट्रल एजेंसी, बॉर्डर सील करो। आज के आईटी और एआई के जमाने में आप किसको दोषी ठहरा रहे हो कि इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं आने चाहिए? आपकी सरकार दो टर्म्स हो गए आपको। एक बात और थोड़ा सा समझाइए कि असम के चुनाव में, चूंकि हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरे प्रदेशों में जाकर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार भी करते हैं, उनकी जो राजनीतिक लाइन है अब वो भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है कि देश में वो बोलें। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा की जो लाभार्थी योजनाएं हैं, जो बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए कि उसने कैसे एक बियॉन्ड ये पॉलिटिकल नैरेटिव जो चल रहा है, इसके बियॉन्ड कैसे उनके लिए एक बहुत ही वफादार वोटर बेस तैयार किया है। सो असम में भी अरुणोदय स्कीम लेके महिलाओं और बच्चियों को महीने का पैसा देने से लेके हर एक वो स्कीम है जो आपके बिहार में है या यूपी में है या मध्य प्रदेश में है या हरियाणा में है। तो उसमें तो कोई डाउट है नहीं कि ये जो टेम्पलेट जो बीजेपी का बन गया है वो टेम्पलेट असम में रेप्लिकेट नहीं करेंगे। तो उस पे क्या बोलना है? उसमें तो जाहिर सी बात है, जहां पे लोग इतने गरीब, वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट्स, जो इतने डिप्राइव्ड लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है, वो पेट का सवाल है। वो कौन सा वो धर्म और इसके वो देखते रहेंगे? उनको जो पैसे महीने का मिल रहा है उसी को वो वोट देंगे। तो दीज स्कीम्स हैव कट अक्रॉस पार्टी लाइंस। तो एक जो अगर आप देखें ना, हाउ द वोटर्स, इफ यू स्ट्रक्चर देम, द लोएस्ट स्ट्राटा of society, they care for the money that has come in। तो उनको तो आपने इन अ वे खरीद लिया है, उनका वोट आपका लॉयल वोटर्स वो बन ही गए। बिकॉज किस सरकार ने दिया है पैसे महीने का? इस सरकार ने, तो इसी सरकार को वापस लाना है। मिडिल क्लास को आप पूरी तरह से पोलराइज कर रहे हैं आपका नैरेटिव से। असम में पहले ये माहौल नहीं था। मैं असम में ही बड़ी हुई हूँ। आई वॉज नेवर इवन कॉन्शियस ऑफ माई मुस्लिम आइडेंटिटी। मुझे पता नहीं था कि मुस्लिम हूं मैं। मतलब कोई आपको फील नहीं कराता है ये असम में, क्योंकि हम लोग वैसे नहीं, हम बिंदी भी लगाते हैं। मुझे कई लोग पूछते हैं आप मुस्लिम हो के आप बिंदी लगाते हैं? क्योंकि असम में आई हैव ग्रोन अप, वी नेवर हैड दीज थिंग्स, इट्स लाइक अ बैंगल। आप जब कंगन पहनते हो तो बोलते हैं कि आप ये धर्म के लोग कंगन, बिंदी इज एन एक्सेसरी। सो हम लोगों में वो आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी था ही नहीं, सेंस ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी। अब जाके वो शुरू हो गया है वहां पे। अब मुझे अपने आप को, आई एम ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ माई सरनेम सडनली, so these things have happened in Assam only now। आप किसी को भी वहां पे जो रहने वाले लोगों को पूछ लीजिए, वो मिडिल क्लास को पूरी तरह से पोलराइज किया गया है, रेडिकलाइज किया गया है इस तरह की चीजों से। दिस इज स्केयर मॉन्गरिंग। देखो बांग्लादेशी आ रहे हैं, अगला मुख्यमंत्री आपका वो विदेशी मुख्यमंत्री बन जाएगा अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो। उन्होंने सारे इमिग्रेंट्स को उन्होंने बुला बुला के भर दिया उनका वोट बैंक भरने के लिए। दीज आर ऑल रेटरिक एंड इट इज ऑल इन्फ्लेटेड। और दूसरी साइड से बोलने वाले लोग नहीं है। इसलिए आई एम ग्लैड यू कॉल मी टुडे, बिकॉज इस साइड से बोलने वाले लोग बहुत हैं एंड दे विल कोट फिगर्स टू यू। ये बोलेंगे कि उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। भाई उनके ज्यादा बच्चे इसलिए होते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव एक्सेस टू दोज
फैमिली प्लानिंग फैसिलिटीज, वो इतने गरीब है ऐसा असम में मुस्लिम कम्युनिटी, दे डोंट हैव एक्सेस टू बेसिक फैमिली प्लानिंग मटेरियल. So, and they're uneducated, they're illiterate, the girls get married off early, वो भी एक अलग कहानी है. Everything has been misrepresented, even child marriage issue, hugely misrepresented to say that वहां पे child marriage होता है, क्यों होता है, social background, पूरा वहां के ethos को समझने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है. No, so everything has become an election rhetoric कि हिमंत ने आके इसको बंद किया, चाइल्ड मैरिज बंद किया, but we are not understanding that illiteracy इतना ज्यादा है, गरीबी इतना ज्यादा है, उस कम्युनिटी के लिए कभी किसी ने कुछ किया नहीं. मैं ये नहीं कहूंगी कि कांग्रेस ने बहुत खास कुछ किया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. AIUDF ने भी कुछ खास नहीं किया. AODF में कुछ पॉकेट्स में, चलिए नौगांव इलाके में उनका जहां पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, वहां पे उन्होंने एजुकेशन के लिए काफी कुछ किया है, बट वेरी लिमिटेड पार्ट्स दे हैव डन फॉर अपलिफ्टिंग ऑफ गर्ल एजुकेशन फॉर एग्जांपल, जो मैंने देखा. मैंने लास्ट ईयर आई वाज कवरिंग द कैंपेन्स देयर, तो ये चीज मैंने देखा. बट दे हैव आल्सो बिकम अ लायबिलिटी नाउ फॉर द कांग्रेस मोर देन एन एसेट. इलेक्शन जीतने का जो स्ट्रैटेजी है, जो एरिथमेटिक है, उसमें अभी भी कांग्रेस काफी पीछे है. सो दैट, लाइक आई एक्सप्लेन टू यू, इज अ वेरी होलिस्टिक थिंग जो स्ट्राटा वाइज इन्होंने दे हैव टेकन केयर ऑफ. लाभार्थी को नीचे के स्ट्राटा के लिए हो गया, पोलराइजिंग रेटरिक मिडिल क्लास के लिए हो गया, और जो अपर मिडिल क्लास, जो समझने वाले लोग हैं, वो असम में बहुत मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी लोग हैं, द डिसर्निंग ऑडियंस जिसे आप कहेंगे या इंटेलेक्चुअल ऑडियंस कहेंगे. और बहुत सारे ऐसे लोग वोट देने भी नहीं जाते, और जो देते भी है बहुत ही कम परसेंटेज के लोग हैं जो इन पूरी चीजों को समझ के वोट डालेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. माय प्लेजर एंटायरली. थैंक्स फॉर हैविंग मी. थैंक यू. प्लेजर.